My mouth is a desert, running dry on the tip of my tongue. I can taste your lies, how to measure the love you throw around. I could never hold you down. You're tall as the so full of emotion. हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बड़े दिनों बाद हमें और आपको मौका मिला है ये देखने का कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली से मेरठ के बीच में बनाई जा रही आरटीएस परियोजना का। और आज हम और आप जो काम देखेंगे वो इसके दिल्ली वाले हिस्से का देखेंगे, जिसे कि एनसीआरटीसी बना रही है। सच में बहुत एक्साइटेड हूं इस हिस्से को देखने और दिखाने के लिए। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं और देखते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अपडेट हम और आप मिलकर देखते रहेंगे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है और किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। दिल्ली मेरठ आरटीएस के अंदर दिल्ली में जो 4 स्टेशन है उनमें से सबसे पहले हम और आप स्टार्ट करने वाले हैं सराय काले खान आरटीएस स्टेशन से, जो कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का एक बेहतरीन एग्जाम्पल होने वाला है। क्योंकि सराय काले खान में यहाँ पर आईएसबीटी भी है, रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन भी है और तो और यहाँ पर रिंग रोड है। और इन सभी को इस आरटीएस के स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा एफओवी की मदद से, फुट ओवर ब्रिज की मदद से। क्रेन लगा रखा है और इस क्रेन की मदद से जो स्ट्रक्चर्स है ना स्टील के, जिसको कि इंस्टॉल किया जाना है स्टेशन का निर्माण करने के लिए, इसको पुल किया जा रहा है। और फिर ऊपर आपको दिखेगा कि वहाँ पर इंस्टॉल करने का काम जो है वो कर रहे हैं। और सिर्फ आखिरी हिस्सा बचा हुआ है टुवर्ड जब आप चलेंगे ना मेरठ की तरफ, वही हिस्सा और वही आखिरी हिस्से को कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। बस इतना ही है, ये जो देख रहे हो बस इतना ही है। बाद बाकी इससे इधर इस तरफ देखोगे ड्रोन की मदद से तो पूरा हिस्सा कनेक्ट कर दिया है और बहुत हेवी है भाई। अब इसको उठाकर ऊपर इंस्टॉल करेंगे। चलो और भी दिखाता हूँ क्या कुछ चल रहा है इस स्टेशन पे, जो कि है सराय काले खान का। सराय काले खान के इस आरटीएस के स्टेशन पे 6 एंट्री पॉइंट आपको मिलेंगे और ये है एंट्री पॉइंट नंबर 5, जिससे हम और आप कनेक्ट करने वाले हैं स्टेशन पे। वैसे अगर आप देखोगे जो स्टेयर्स है ये बनकर तैयार हो चुका है भाई। यहाँ पर पत्थर को इंस्टॉल करने का जो काम है स्टेयर के ऊपर वो भी हो चुका है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं, जो एक्सलेटर्स हैं, ये भी लग चुके हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आपको ड्रोन की मदद से दिखाऊँ तो लगभग जितने भी अब जो एंट्री पॉइंट है वो तेज़ी के साथ आपको दिखेंगे कि उनका काम किया गया है। और इसी एंट्री पॉइंट की मदद से चलिए हम और आप जरा स्टेशन पे चलते हैं। पहली बार इस आरटीएस स्टेशन के सराय काले खान पे हम और आप चलने वाले हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। वैसे स्टार्ट जैसे ही किया है वहीं पे ही इतना सारा काम देखने को मिलता है, तो आई एम श्योर कि इस स्टेशन पे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आओ भाई, कनेक्ट कर चुके हैं हम और आप, और स्वागत है एक बार फिर से सराय काले खान आरटीएस स्टेशन पे। सो ये है सराय काले खान का जो आरटीएस का स्टेशन है, उसका कॉन्कोर्स का हिस्सा। और जरा देखिए, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जगह पर इतना सारा काम हो चुका होगा। यहाँ पर वैसे अगर आप देखेंगे तो इस कॉन्कोर्स हिस्से पे आपको अच्छा खासा फिनिशिंग वर्क दिखेगा, जहाँ पर फ्लोर के ऊपर पत्थर भी लगा दिए जा चुके हैं। तो वहीं पर अगर इसके आप पिलर देखेंगे तो वो भी बहुत कमाल के देखेंगे। और तो और यहाँ पर लाइट को इंस्टॉल करने का काम भी हो चुका है जी। अच्छी बात यह है कि इस आरटीएस स्टेशन पे अगर आप देखोगे, जो कि सराय काले खान का है, यहाँ पर नेचुरल लाइट इतनी ज़्यादा है कि भाई अगर एनसीआरटीसी दिन में यहाँ पर लाइट ऑन भी नहीं करे ना तो चलेगा, क्योंकि नेचुरल लाइट की हमेशा ख्याल रखी गई है इसके सारे स्टेशन पे। और वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इस कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे आपको 4 वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, 2 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए। राइट हैंड साइड में जो मेरे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वॉशरूम तैयार किया जा रहा है। और इनफैक्ट इस जगह पर देखोगे तो वॉशरूम का जो ब्रिक वर्क का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग वर्क का काम चल रहा है, पेंट वर्क का काम इस पर किया जाना है। ठीक हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि वॉशरूम बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है ये जी। तो ये यहाँ पर वॉशरूम तैयार किया जा रहा है। सामने अगर आप देखोगे तो ये है जो कि कस्टमर काउंटर है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो पिलर्स हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। और इनफैक्ट इस पर जो कलर सिलेक्शन है भाई, ये कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, क्योंकि आप और हम पहली बार देख रहे हैं। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सारा काम इस पर हो चुका होगा, लेकिन भाई हो चुका है। और वही हमें और आपको देखने को यहाँ पर मिल भी रहा है। एक और यहाँ पर कस्टमर डेस्क आपको मिलेगा। और तो और अगर आप देखोगे तो ये जो सामने आप देख रहे हो टिकट काउंटर भी बनकर तैयार है।
इस हिस्से से आप टिकट ले सकते हैं। इनफैक्ट यहीं पर टिकट वेंडिंग मशीन भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी मदद से आप खुद से सेल्फ टिकट ले सकते हैं जहाँ भी जाना हो। और इनफैक्ट सबसे बेस्ट है इनका ऐप की मदद से तो भाई ट्रैवलिंग और भी आसान हो जाती है, जो कि ऐप है RRTS कनेक्ट, और उसको डाउनलोड कर लिया ना भाई, फिर तो मज़े ही मज़े। चलो और क्या कुछ काम किया जा रहा है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कॉन्कोर्स का हिस्सा है पूरा, ये जो स्टेशन है सराय काले खान RRTS का, इसकी लंबाई है 215 मीटर की, चौड़ाई है 50 मीटर। इस जगह पर वैसे इस स्टेशन के अगर फैसिलिटी की बात करूँ तो भाई यहाँ पर टोटल 10 लिफ्ट इंस्टॉल किए जाने हैं, जिसमें से 4 हो चुके हैं, मतलब 10 लिफ्ट यहाँ पर आपको मिलेगा इस स्टेशन पे। और तो और यहाँ पर 18 स्वचालित सीढ़ियाँ भी हैं जी, जिनमें से 14 तो इंस्टॉल हो चुके हैं, और सामने यहाँ पर 2 तो दिख ही रहा है भाई, 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा दिख जाएंगे, रुको दिखाता हूँ। जैसे कि 2 ये है, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो एक यहाँ पर है, तो ऐसे 14 इंस्टॉल हो चुके हैं और टोटल 18 ऐसी सीढ़ियाँ स्वचालित इंस्टॉल की जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो सीढ़ियाँ हैं जिनकी मदद से आप कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो उस पर भी पत्थर को लगाने का काम है, इंस्टॉल करने का जो काम है वो हो चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टील वर्क का काम भी हो चुका है जी, ये जिसकी मदद से आप कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म पे जाओगे और इनफैक्ट प्लेटफॉर्म से कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे आओगे, ये काम भी हो चुका है। और इनफैक्ट अगर आप पूछोगे भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, तो देखो पत्थर अभी कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया है, अभी इसके फिनिशिंग वर्क का काम करेंगे, पॉलिश वर्क का, और साथ ही साथ ये जो स्टील इंस्टॉल किया है इसको भी पॉलिश करने का काम करेंगे और फिर एकदम ब्रांड न्यू बनाकर आपको देंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्टेशन होगा जो कि सराय काले खां का है। वैसे RRTS के जितने भी स्टेशन हैं सभी के सभी नेक्स्ट लेवल के हैं, लेकिन ये उन सबों में थोड़ा सा अलग होगा और इनफैक्ट नेक्स्ट लेवल का होगा। तो ये जो सराय काले खां RRTS का स्टेशन है, इससे जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाएगा फुटओवर ब्रिज की मदद से। और यहाँ पर सामने अगर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये फुटओवर ब्रिज का ही है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि पिलर तो बनकर तैयारी हो चुके हैं भाई। इनफैक्ट यहाँ पर आई गर्डर्स भी इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं, इस पर डेक वर्क का काम किया जा रहा है। और अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पर ये जो FOV बनाया जा रहा है ना भाई, इस पर जो आपको फैसिलिटी मिलेगी ना, वो भी कमाल की है। मतलब स्वचालित सीढ़ियाँ भी होंगी इस पर भी, और जिसकी मदद से बस आप इस पर खड़े रहोगे और वो फ्लैट सरफेस जैसे एयरपोर्ट पे आप देखते हो कि आप बस उस पर खड़े हो जाओ और वो खुद ब खुद ही आपको अगले डेस्टिनेशन तक, अगले हिस्से पे कनेक्ट कर देगा, जिसकी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वॉक करना पड़ेगा, अगर उतना ज़्यादा वॉक करना पसंद नहीं है तो बस उस सीढ़ी जो बनाई जाएगी यहाँ पर उस पर खड़े हो जाओ भाई, दूसरे स्टेशन पे कनेक्ट कर देंगे। तो चाहे रेलवे स्टेशन से RRTS का स्टेशन कनेक्ट करना हो या RRTS से रेलवे स्टेशन, तो इन दोनों को कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा इस FOV की मदद से। वैसे अगर आप देखोगे तो ये जो पिलर देख रहे हो ना, ये सबसे महत्वपूर्ण फुटओवर ब्रिज का है। ये फुटओवर ब्रिज इसलिए बनाया जा रहा है, मान लो अगर किसी को RRTS के स्टेशन की सर्विस नहीं भी लेनी हो, इस रेलवे स्टेशन से ISBT को कनेक्ट करना हो, तो उसको नीचे से नहीं जाना पड़े, उसके लिए एक और फुटओवर ब्रिज बनाया है इन्होंने। तो ये फुटओवर ब्रिज जितने भी गेट्स हैं RRTS स्टेशन के सराय काले खां के, उनको तो कनेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ ये एक छोर से स्टार्ट होकर दूसरे छोर को कनेक्ट करता है। यानी कि इस तरफ जो ISBT है, मान लो उस ISBT से आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो ये जो फुटओवर ब्रिज बना रहे हैं इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और ISBT से RRTS के स्टेशन में आना है तो भी इस्तेमाल कर सकते हो, रेलवे स्टेशन से आना है तो भी। और तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड होगा, ये जो फुटओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है। तो एक तरह से आपको बताऊँ तो फुटओवर ब्रिज का यहाँ पर पूरा एक जाल सा बिछा देंगे, जिसमें किसी को भी यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कि मेट्रो आपको मिल जाता है, सामने हजरत निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन है, यहीं पर सराय काले खां ISBT है, RRTS का स्टेशन बन रहा है, तो इन सभी को आपस में कनेक्ट कर देंगे। और इनफैक्ट जो रिंग रोड आप देख रहे हो, इस रिंग रोड को भी FOV की मदद से कनेक्ट कर देंगे, तो आपको ना नेक्स्ट लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। और वो ध्यान में रखकर यहाँ पर NCRTC डे 1 से चल रही है, और इसी वजह से इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। और उसमें से सबसे उपयोगी होने वाला है, और वो सबके लिए होने वाला है, ये फुटओवर ब्रिज। फुटओवर ब्रिज से फुटओवर ब्रिज आप कनेक्ट करते रहो आसानी से। चलो इसी के साथ ज़रा हम और प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे चलते हैं जी, वहाँ पर भी तो देखना है कितना काम हुआ है। काले खान के RRTS स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपका स्वागत है दोस्तों। और इस हिस्से को देखकर सच में आपको आनंद आने वाला है, और इसकी फैसिलिटी को देखकर भी आनंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो प्लेटफॉर्म है वो 6 है, और नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं यहाँ पर 4। और अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई इतने ट्रैक और इतने प्लेटफॉर्म क्यों बनाए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि RRTS की जो और भी लाइन प्रपोज है, जैसे कि दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से गुड़गांव होते हुए अलवर को,
और दिल्ली से जो मेरठ बनाई जा रही है, इन तीनों की फैसिलिटी इस स्टेशन से मिलेगी आपको, जो कि है सराय काले खान का। तो इसी वजह से फ्यूचर को ध्यान में रखकर इस स्टेशन को इतना बड़ा बनाया गया है और इसी वजह से आपको यहाँ पर इतने सारे ट्रैक्स, इतने सारे प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर स्टेशन पे आओगे तो इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपको दिखेगा कि पत्थरों को इंस्टॉल करने का जो काम है प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो तो कर ही दिया जा चुका है। इनफैक्ट ये स्टील स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा जो कि इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। और तो और मेरे भाई, यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो कॉन्कोर्स हिस्से से यहाँ पर प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए जो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं वो भी इंस्टॉल कर दी जा चुकी है। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हैं उनको भी इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और ये जो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स है ना भाई, ये हमारी आपकी सेफ्टी को ना नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है, क्योंकि ये जब इंस्टॉल हो जाता है ना तो ट्रेन का जब गेट खुलता है तभी ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर खुलता है और उसके बाद आप ट्रेन में इंटर कर पाते हो। अदरवाइज़ कोई ऐसे यहाँ से अगर मान लो पहले होता था ना कि ट्रैक पे कुछ मिसहैप हो गया, वो सारा सिस्टम हटा दिया यहाँ पर, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर इंस्टॉल कर दिया है। और आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन अभी भी एक्टिव हैं उन पे ये फैसिलिटी आपको मिलती है और जितने भी बनाए जा रहे हैं उन पे भी ये आपको फैसिलिटी मिलेगी और वही यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और तो और अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेशन है इसका जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, ये जो स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हो जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है, ये तो इंस्टॉल हो ही चुके हैं लगभग। अब इसके ऊपर सेट डालने का काम, जो रूफ वर्क का काम है वो किया जाएगा और उसकी तैयारी भी आपको यहाँ पर दिखेगी। और इस स्टेशन की लंबाई जैसा कि मैंने आपसे कहा 215 मीटर इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस स्टेशन को भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। गुड़गांव जाना है आपको, यहाँ से एयरपोर्ट जाना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर यहाँ से पानीपत जाना है, आपको अलवर जाना है, इस स्टेशन को याद कर लीजिए, सराय काले खान आरआरटीएस स्टेशन को, क्योंकि यहीं से इन तीनों की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी बड़े आसानी से। अब प्लेटफॉर्म जैसा कि मैंने आपसे कहा 6 है और ट्रैक जैसा कि मैंने आपसे कहा 4 है, तो एक यहाँ पर है, 2 आपको इस जगह पर मिलेंगे और ठीक इसके एक आगे है, तो 4 हो गए और प्लेटफॉर्म हो गए 6। अब अच्छी बात वैसे बताऊं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि टोटल 10 लिफ्ट होंगे, 10 में से 4 जो इंस्टॉल हो चुके हैं वो आपको ज़रा दिखा देता हूं और सबसे सही जगह पर इंस्टॉल किया है, कॉन्कोर्स से लेकर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे। मतलब मेरे को पूरा उम्मीद है भाई कि इस साल के एंड तक ना ये पूरा जो स्टेशन आप देख रहे हो ये एकदम चमकता धमकता आपको मिलेगा, मतलब बनकर तैयार हो जाएगा जी। तो पहले मैं आपको लिफ्ट दिखाता हूँ भाई, जो 4 लिफ्ट हैं, उसके बाद इस पे और क्या कुछ काम किया जा रहा है वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला लिफ्ट वो देखो, एक वहाँ पे 1, ये रहा 2, 3 और ठीक इसके नेक्स्ट में 4। ज़रा जूम भी कर दो, ये देखो, ठीक है। और ये है इसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा जहाँ पर इस वक्त जो पत्थरों को इंस्टॉल करने का काम है वो किया जा रहा है। इस हिस्से पे यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाएंगे और जैसे ही इस सराय काले खान आरआरटीएस स्टेशन से आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो लाइन है जो कि मेरठ को जा रही है, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की, इसके लाइन वाले हिस्से पे सिविल वर्क का जो काम है वो आपको दिखेगा जो कि कंप्लीट हो चुका। और लास्ट अपडेट जब मैंने दिया था इस सराय काले खान आरआरटीएस स्टेशन का, तो उस वक्त पे यहाँ पर ये जो बारापुला फ्लाईओवर है उसको इसे क्रॉस करना था, उस जगह पर लॉन्चर इंस्टॉल किया गया था जिसकी मदद से लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा रहा था। लेकिन आज वही अगर आप देखेंगे तो दोस्तों उस लॉन्चर को हटा लिया जा चुका है क्योंकि यहाँ पर लॉन्चिंग वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जो लाइन है आरआरटीएस की वो क्रॉस कर चुकी है इस बारापुला फ्लाईओवर को, इसी वजह से उस लॉन्चर को यहाँ से हटा लिया गया है और अब तो यहाँ पर तैयारी की जा रही है ट्रैक डालने की और ट्रैक से पहले जो ट्रैक स्लैब डालते हैं उसकी, और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या बेहतरीन नज़ारा है, ट्रैफिक का फ्लो आपको दिखेगा इस बारापुला फ्लाईओवर पे, उसके ऊपर एक फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बनाया जा रहा है उसका भी काम आपको दिखेगा। और ठीक इसी से थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा स्टार्ट होता है वो भी आपको दिखेगा। तो भविष्य में सराय काले खान आरआरटीएस का ये जो हिस्सा है, ये जो स्टेशन है, ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का बेहतरीन एग्जाम्पल होने वाला है क्योंकि यहीं से 200 मीटर की दूरी पर आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी मिल जाएगा। यहीं पर इसके ठीक पैरेलल में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी है, आईएसबीटी भी है, रेलवे स्टेशन भी है और 2 मेट्रो स्टेशन भी है जी। और इन सभी की फैसिलिटी को आप कनेक्ट कर सकते हो आसानी से। इसी वजह से तो एफओबी का एक पूरा एक जाल तैयार कर रहे हैं एनसीआरटीसी, जिससे आप चाहे रोड से आएँ, मेट्रो से आएँ, बस से आएँ, ट्रेन से आएँ या एयरपोर्ट से आएँ, आसानी से कनेक्ट कर सकें स्टेशन को। तो चलिए इसके अगले स्टेशन पर चलते हैं जो कि होने वाला है न्यू अशोकनगर का। वैसे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली से मेरठ
के बीच में ये जो लाइन बनाई जा रही है 82 किलोमीटर लंबी, इसका सराय काले खान का ये जो स्टेशन है, इस पे दिल्ली के अंदर जितने भी स्टेशन बनाए जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ी पार्किंग की फैसिलिटी भी आपको इस स्टेशन पे मिलेगा। जी, तो दिल्ली में जो टोटल स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो है सराय काले खान, जिस पे हम और आप इस वक्त पे हैं, उसके बाद है जंगपुरा, फिर है न्यू अशोक नगर और है आनंद विहार का। और आनंद विहार का जो स्टेशन है भाई वो अंडरग्राउंड है और वो दिल्ली का पहला अंडरग्राउंड आरटीएस का स्टेशन भी है। तो चलिए इसके अगले स्टेशन पे चलते हैं जो कि है न्यू अशोक नगर का, और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। वैसे आपको बता दूं आरटीएस के जितने भी स्टेशन बनेंगे ना, उनमें से सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस आपका यहीं पे होने वाला है, जो कि ये स्टेशन आप देख रहे हो सराय काले खां का, और फैसिलिटी भी तो सबसे बड़ी है ही। स्वागत है आपका न्यू अशोक नगर आरटीएस स्टेशन पे, और आज हम और आप देखने वाले हैं कि क्या कुछ काम इस आरटीएस स्टेशन पे हुआ है बीते पिछले कुछ महीनों में। सबसे पहले इसका लास्ट जो अपडेट आपको दिखाया था, जरा उसकी बात कर लेते हैं। चलिए लास्ट अपडेट जो आपको दिखाया था उसकी झलक तो आपने देख ही ली है। अब बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर काम हुआ है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये तो रोड है भाई, जो पुराना कनाल रोड है, उसी रोड के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का काम, सिविल वर्क का काम इस नीचे वाले हिस्से पे देखोगे कंप्लीट हो चुका है, तो इसी वजह से अब रोड को यहाँ पर लेन बनाने का जो काम है, बिटुमेन वर्क का जो काम है वो किया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो कनाल है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी कनाल है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी कनाल है, और इन दोनों कनालों के ठीक बीच में यहाँ पर आरटीएस का एक ये स्टेशन बनाया गया। 3 फुटओवर ब्रिज की सर्विस मिलती है, एक जो कि डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है डीएमआरसी का न्यू अशोक नगर का, उससे एफओवी कनेक्ट किया गया फुटओवर ब्रिज, जिससे कि मेट्रो से आप आसानी से कनेक्ट कर सकें। उसके बाद एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, जो कि कनाल को क्रॉस करने के बाद आप आसानी से इस स्टेशन को कनेक्ट कर सके, उसके लिए बनाया गया। और यहीं पर पार्किंग की फैसिलिटी भी है, और सबसे बड़ी पार्किंग की जो फैसिलिटी का एरिया है इस स्टेशन का, वो इसी वाले हिस्से पे आपको मिलता है। और ठीक एक मेरे सामने आपको दिखेगा, जी जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देखेंगे तो ये है एफओवी नंबर 3। तो 3 एफओवी जैसा कि मैंने आपसे कहा, और ये 3rd नंबर का एफओवी है, जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स तो सभी के सभी बन चुके हैं। यहाँ पर इनफैक्ट स्टेयर्स के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेयर्स बनाने का जो काम है कंक्रीट की मदद से वो भी कर दिया जा चुका है। ये जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, ये तैयार किया जा रहा है लिफ्ट के लिए, ताकि आप जब रोड के माध्यम से आओ तो लिफ्ट की मदद से आप इस एफओवी कनेक्ट कर सको। और जो एफओवी स्टेशन को कनेक्ट कर रहा है, इसका जो हिस्सा है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो डेक वर्क का काम भी हो चुका है और पिलर तो बन ही चुका है। तो 3 एफओवी, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा अगर आप पूछोगे कि काम किस पे हुआ है, तो सबसे ज़्यादा काम जो आपको देखने को मिलेगा, आपको इस पे देखने को मिलेगा। ये जो एफओवी नंबर 3 है, जो कि पार्किंग एरिया से आपको कनेक्ट करता है इस आरटीएस के स्टेशन पे। यहाँ पर कनाल को ये क्रॉस भी कर चुका है, स्टील गर्डर्स भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, एफओवी के ऊपर डेक वर्क का काम भी हो चुका है। अब तो यहाँ पर एफओवी के ऊपर, फुटओवर ब्रिज के ऊपर यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर लगा रहे हैं और फिर रूफ वर्क का काम करेंगे। और इनफैक्ट ये जो स्ट्रक्चर है देख रहे हो, ये वाला, इसमें लिफ्ट की फैसिलिटी इंस्टॉल की जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि इसका जो एफओवी है, जो कि पार्किंग एरिया से कनेक्ट करता है ना, सबसे बड़ा जो पार्किंग का एरिया है, तो इस पे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो देखो यहाँ पर देखोगे तो पत्थर लगाने का काम भी हो चुका है, और इसको पॉलिशिंग वर्क का जो काम है वो करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर पूरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आखिरी पॉलिश यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ ये जो पार्किंग का हिस्सा देख रहे हो, अभी तो बेशक अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, जो टीन सेट दिख रहा है, क्योंकि कवर किया गया है, ये अभी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही ये पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा, स्पेशली पार्किंग का, स्टेशन का, तो ये पूरा जो हिस्सा है जहाँ पर कंटेनर आप देख रहे हो, जो कंटेनर ये रखा गया है, मैं दिखाता हूँ जरा आपको जूम करके, 1 मिनट। यस, यहाँ से शायद हम देख पाएंगे, बिल्कुल सही। तो ये जो कंटेनर देख रहे हो भाई, ये तो ये यहाँ से बस वे है, इस कंटेनर को हटा देंगे और यहाँ से ये जो रोड आप देख रहे हो ना सामने, उस रोड से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो बस पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आसानी से इस पार्किंग वाले हिस्से में दे सकती है। आप अपनी गाड़ी से अगर आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। तो ये जो पूरा टीन सेट दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो देख रहे हो ये टीन सेट,
जहाँ पर ये जेसीबी भी खड़ी है, तो ये पूरा टीन सेट हट जाएगा भाई। और उसके बाद आसानी से आप इस स्टेशन पे कनेक्ट कर जाओगे। और पार्किंग वाले एरिया पे अगर आप देखोगे कंपेयर टू लास्ट अपडेट के, तो भाई क्या नेक्स्ट लेवल का काम यहाँ पर किया है। इतनी तेज़ी से काम किया है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम हुआ होगा। इनफैक्ट इस जगह पर बीच में अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो कंक्रीट के टाइल्स हैं ना, उनको भी लगाने का काम किया जा रहा है ये बीच में। और फिर पेड़ पौधे लगाएंगे यहाँ पर। और ये सबसे बड़ा पार्किंग का एरिया है यहाँ पर इस स्टेशन का। वैसे इस स्टेशन के इस तरफ भी पार्किंग का हिस्सा है, दूसरी तरफ भी है, लेकिन पहले इस वाले हिस्से पे ज़रा नज़र डालते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा कमाल का है यार। अच्छी बात यह है कि जैसा कि अगर आप देखोगे तो लिफ्ट का स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर लिफ्ट भी इंस्टॉल कर दिया जा चुका है। ये सामने जो देख रहे हो ये लिफ्ट है भाई, और ये लिफ्ट एक तो इंस्टॉल हो चुका है, बाद बाकी जो 2 और इंस्टॉल किए जाने वो भी हो जाएंगे। तो 3 लिफ्ट होंगे, 1 2 3। इसी से आप पार्किंग से आएंगे तो प्रवेश करेंगे इस FOV की मदद से। और ये जो स्टेशन का पहला जो हिस्सा है, ये जो वाला भाग देख रहे हो, ये PD एरिया है। मतलब PD एरिया इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ, ये वो हिस्सा है जहाँ पर आपको खाने पीने का सामान मिलेगा, शॉपिंग के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो है फ्यूचर में अपना यहाँ पर फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये सब बनाएंगे, और इसके लिए ये PD एरिया रखा है। और ये जो PD एरिया है ना, इससे 2 FOB कनेक्ट करता है, टोटल 3 FOB है। तो एक FOB जो ये मेट्रो स्टेशन के बनाया गया है वो भी PD एरिया पे कनेक्ट करता है, और एक जिससे मैं चल के अभी कनेक्ट कर रहा हूँ ये भी कनेक्ट करता है। तो ये 2 FOB PD एरिया पे कनेक्ट करता है, और जो तीसरा बनाया गया है वो सीधा प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है। तो PD एरिया पे खासकर अगर मैं बात करूँ ना, इस जगह पे भी अगर आप देखोगे तो सिविल वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर अब यहाँ पर फिनिशिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। जैसे कि ये जो फ्लोरिंग वर्क है वो कर रहे हैं, उसके बाद पत्थर लगाएंगे, फिर पेंट वेंट का काम तो अगर आप देखोगे तो स्टार्ट कर ही दिया है। मतलब ये देख रहे हो ना, पिलर के ऊपर पेंट, वाह भाई, ये देख लो, ये भी पेंट का काम कंप्लीट है। और तो और अगर आप देखोगे तो इसी मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने 2 यहाँ पर होटल्स भी है, क्राउन प्लाजा और हॉलीडे इन। तो सोचो इस जगह का कितना बड़ा मेकओवर हो रहा है और कितना बड़ा मेजर चेंज आने वाला है, खासकर इस न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन के पास, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फैसिलिटी बहुत सारी उपलब्ध हैं और नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर उपलब्ध कराई दी जा रही है NCRTC द्वारा, और वही फैसिलिटी हमें और आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा भी। वैसे अगर आप देखोगे तो PD एरिया से कॉन्कोर्स को कनेक्ट करने के लिए स्टेयर्स जो बनाया जाना था वो भी बनकर तैयार हो चुका है, और उसी की मदद से हम और आप कनेक्ट भी करने वाले हैं इस PD एरिया से कॉन्कोर्स को। और इसके बगल में भी अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियाँ भी है जो कि इंस्टॉल हो चुकी है। तो ऑप्शन दोनों आपको मिलेंगे, या तो आप इस सीढ़ी का इस्तेमाल कर लो या स्वचालित सीढ़ी का। जी, ऑप्शन सारे उपलब्ध हैं। इनफैक्ट लिफ्ट की भी फैसिलिटी है। तो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जिससे सिविल वर्क का काम चल रहा है, ये लिफ्ट के लिए है। तो ये आपको PD एरिया से कॉन्कोर्स पे कनेक्ट करेगा, और लगभग ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार ही होने वाला है। और जैसे ये बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर इसमें लिफ्ट इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो भाई डिसाइड आपको करना है कि आप कौन सा फैसिलिटी ऑप्ट करना चाहते हो। NCRTC ने तो सारी फैसिलिटी दी है। अब ये जो PD एरिया पे जो स्टील स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है, क्योंकि इस PD एरिया को भी कवर किया जाएगा, तो उसी के इंस्टॉलेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। फाउंडेशन तो इसका बनकर तैयार हो चुका है, और इसी फाउंडेशन के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो स्टील का, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये खंभे हैं बेसिकली। उसके बाद इन बोल्टों की मदद से इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, और फिर इसके ऊपर रूफ वर्क का काम किया जाएगा। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो टीम इस वक्त पे उसी का काम भी कर रही है इस न्यू अशोक नगर RRTS के स्टेशन पे। और फिलहाल मैं इस फैसिलिटी को ऑप्ट करके मैं चलता हूँ इसके कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, और आपको दिखाता हूँ कि कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे कितना कुछ काम हुआ है। चलिए PD एरिया से कॉन्कोर्स चलते हैं। और PD एरिया मतलब सारा खाने पीने का सामान, शॉपिंग, सब कुछ यहीं मिलने वाला है। ये जो न्यू अशोकनगर RRTS का स्टेशन है दोस्तों, इसकी लंबाई है 215 मीटर का, और इसकी चौड़ाई है तकरीबन 30 मीटर का। इस स्टेशन पे भी अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो भाई बहुत ही एडवांस स्टेज में आपको दिखेगा, जहाँ पर फ्लोर के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये पत्थर लगा दिया जा चुका है। इसके फिनिशिंग वर्क का, पॉलिश वर्क का काम किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर ये पिलर्स अगर आप देखोगे, इसके ऊपर भी अगर आप देखोगे तो पत्थर यहाँ पर लगा दिया जा चुका है। और तो और इस कॉन्कोर्स से कनेक्ट करने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो भी बना दी जा चुकी है। और यहाँ पर अगर ऐसे देखोगे तो यहाँ पर लाइट वैसे इंस्टॉल करने का काम रह रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये देखो सेफ्टी कैमरे इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। स्पीकर्स जो इंस्टॉल किए जाने थे वो भी
इंस्टॉल कर दिए जा चुके। तो अनाउंसमेंट जो भी होगा उसकी आउटपुट इसी स्पीकर की मदद से आएगा। तो ये स्पीकर्स भी लगा दिए हैं भाई। इस स्टेशन पे लिफ्ट और एक्सीलेटर्स की फैसिलिटी की अगर बात करूँ तो टोटल आपको 8 ऐसे एक्सीलेटर्स मिलते हैं और 5 लिफ्ट की फैसिलिटी दी जा रही है, जहाँ पर इसके FOV और ये पूरा स्टेशन का एरिया अगर आप इंक्लूड करो तो। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उनमें से एक ये स्वचालित सीढ़ियाँ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इंस्टॉल किया जा रहा है। इनफैक्ट इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो ही चुका है, बस इसके टेस्टिंग का काम जो है वो किया जा रहा है। और तो और अगर आप देखोगे तो इस पूरे 215 मीटर हिस्से पे कॉन्कोर्स के अगर आप ट्रेवल करोगे, अगर आप वॉक करोगे, इनफैक्ट ट्रेवल तो नहीं वॉक करोगे, तो भाई आपको दिखेगा कि ये सारा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इक्विपमेंट्स ढेर सारे आपको नज़र आएंगे। जो इक्विपमेंट्स अभी लगाए जाने, इंस्टॉल किए जाने वही है। और ये OTIS देख रहे हो, ये भाई लिफ्ट है, इसके अंदर 1 2 ये सारा लिफ्ट का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो ओटिस जो कंपनी है ना, ये लिफ्ट बनाती है और उन्हीं के लिफ्ट यहाँ पर लग रहे हैं और वही उसी का पार्ट है यहाँ पर। तो वो सामान भी आ चुका है। और तो और अगर आप देखोगे तो ये टाइल्स, पत्थर, सब कुछ लगाने का जो काम है वो भी हो चुका है। और इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे तो लिफ्ट इंस्टॉल भी कर दिया जा चुका है। ये जो मेरे पीछे लिफ्ट दे रहे हो, ये वाले लिफ्ट से आप प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करोगे कॉन्कोर्स से, और ये लिफ्ट इंस्टॉल हो चुका है। अभी फ़िलहाल इसके टेस्टिंग वर्क का काम जो है वो किया जा रहा है। वैसे तो इस स्टेशन का भी डेडलाइन अगले साल 25 का है, जून 2025 का। सराय काले खां का भी आपको दिखाया, वो भी जून 2025 का है। लेकिन जिस तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम इस पे NCRTC कर रही है भाई, मुझे पूरा उम्मीद है कि दिल्ली वाला जो हिस्सा है ना, इस साल तक बनकर तैयार हो जाएगा स्टेशन वाला। और मुझे लगता है कि अगले साल तक, या क्या पता इसी साल तक ये ट्रायल भी कर दें, क्योंकि अपने देश में 2 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। एक बुलेट ट्रेन और एक ये NCRTC द्वारा जो ये बनाया जा रहा है, दिल्ली से मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क। इन दोनों पे काम ऐसा लग रहा है ना कि दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, और उसी कंपटीशन को आपका भाई दिखाता रहता है कि किस तरीके से कंपटीशन इन दोनों के बीच में चल रहा है। कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी के साथ इनके सभी स्टेशनों पे, इनके पूरे रूट पे देखने को मिलता है। इनफैक्ट जैसे कि मैंने आपसे कह रहा था स्टार्टिंग में, वहाँ पर आपको दिख रहा था कि लाइट इंस्टॉल किया जाना। इनफैक्ट जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर लाइट इंस्टॉल करने का जो काम है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। आपको दिखाया था कि कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे सराय काले खां में आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलती है। ठीक सिमिलरली कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे, जो कि फ्री है। और इनफैक्ट RRTS के जितने भी स्टेशन हैं दोस्तों, उन पे ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी फ्री है। तो वॉशरूम की फैसिलिटी फ्री आप इस्तेमाल कर सकते हो। ड्रिंकिंग वाटर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी भी फैसिलिटी इन्होंने फ्री दिया है। तो 2 यहाँ पर टॉयलेट की फैसिलिटी मिलती है, एक मेल और एक फीमेल का। ये जो देख रहे हो ये मेल है भाई, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर फिनिशिंग हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो पेंट से पहले जो पुट्टी प्राइमर देते हैं उसका काम हो चुका है। यहाँ पर ये पत्थर लगाने का जो काम है इसके वॉल पे, वो भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है। और ठीक मेरे राइट हैंड साइड में उस तरफ देखोगे तो ये है फीमेल के लिए। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो 2 वॉशरूम आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर ये जो FOB देख रहे हो ना, जो FOB नंबर 3 है, तो ये जो सामने रोड देख रहे हो, इस रोड से इसकी कनेक्टिविटी हुई। ये जो रोड है, तो इस रोड से अगर आप आते हो इस तरफ से, तो आप आसानी से इस FOB को कनेक्ट करके और फिर स्टेशन के कॉन्कोर्स वाले हिस्से पे कनेक्ट कर सकते हो। ये FOB सीधा कॉन्कोर्स को कनेक्ट करता है, PD एरिया को नहीं करता है। और यहाँ पर इस तरफ ठीक इसके नीचे तो पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आगे जो वो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, तो ये NCRTC का ही है, जहाँ पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिलेगी। गाड़ियाँ आप अपने पार्क कर सकते हो और उसके बाद इस FOB की मदद से आप स्टेशन पे कनेक्ट कर सकते हो। और सामने ये जो टावर देख रहे हो ना, ये नोएडा है भाई जी। तो नोएडा यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। हम और आप दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे खड़े हैं और उसी के स्टेशन का हम और आप काम देख रहे हैं, जो कि ये है न्यू अशोक नगर का। सामने जो FOB नंबर 3 दिखाया था, इस पर भी अगर आप देखोगे तो इस पर भी एडवांस स्टेज में आपको काम दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो पत्थर इसके ऊपर लगा दिया, फ्लोरिंग के ऊपर। यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर लगाएंगे और साथ ही साथ सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसकी मदद से लिफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलेगी, वो भी बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ इसका टॉप तैयार किया जा रहा है। इसके बॉटम वाले हिस्से पे अगर आप देखोगे तो वो पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। और इस FOB से जैसे आप कनेक्ट करोगे इस कॉन्कोर्स लेवल पे, तो सामने ही आपको यहाँ पर ये टिकट काउंटर दिखेगा, जिस टिकट काउंटर की मदद से आप टिकट ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर टिकट वेंडिंग मशीन की भी फैसिलिटी आपको मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आप RRTS कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इस टिकट काउंटर पर तो आना नहीं पड़ेगा। आप जब तक अपनी गाड़ी से आओगे स्टेशन तक, तब तक टिकट बुक कर लो और आराम से ट्रेन को बोर्ड करके चले जाओ। इस तरफ जाओगे तो ये पूरा टेक्निकल रूम है, जहाँ पर हर स्टेशन के ऊपर एक टेक्निकल रूम होता है। तो ये सारी टेक्निकल रूम जैसे कि UPS, आपको वेंटिलेशन शाफ्ट, AC, इन सबों का ये
कैपेसिटी यहाँ पर होता है। और ये तो हम और आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जा सकते हैं, लेकिन भाई जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ऑफकोर्स NCRTC भी हम आपको नहीं जाने देगी। अभी क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उन्होंने बोला चलो चलो दिखा देते हैं, देख लो, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं सर। अब ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, जो ग्लास का मैं बाहर से आपको दिखा रहा था, तो ये स्टेशन कंट्रोल रूम है। तो यहीं पर जो सारे कंट्रोल पैनल्स होंगे या स्टेशन के जितने भी मशीनरी कंट्रोलर सब कुछ यहीं पर इंस्टॉल होंगे। आज बेशक ये बड़ा सा सुनसान सा लग रहा है, लेकिन जब ये पूरा स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी ना, यहाँ पर जो टीम बैठेगी, यहाँ पर जो मशीनरी आपको दिखेगी ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। और इतने सारे स्विचेस, इतनी सारी टीमें यहाँ पर होंगी, मतलब पूरे इस समझ लो कि इस स्टेशन का कमांड सेंटर है, यहीं से सारा कंट्रोल रखा जाएगा। और वही हिस्सा है जो कि बनकर तैयार भी हो चुका है। इसके ऊपर अभी लाइट वर्क का काम चल रहा है और इनफैक्ट इस पर सीलिंग वर्क का काम हो चुका है, और फिर इसके बाद यहाँ पर पेंट वर्क का काम होगा। तो चलो, वैसे अगर आप देखोगे, ये देखो कितने सारे केबल्स हैं। ये तो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये इंटरनेट का है, ये पता नहीं भाई कौन सा है। ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता देना। ये तो मुझे पता है, ये भाई इंटरनेट है, और ये पावर का है। ये वाला आपको कमेंट करके बताना भाई। RRTS की ये जो परियोजना बनाई जा रही है, इस पर जो ट्रेन दौड़ेगी उसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटे का, और इसकी जितनी भी ट्रेनें, सारी की सारी ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दौड़ेगी, और उसी का ये कंट्रोल है भाई। मतलब इनका ना हर स्टेशन पे खुद का एक पावर हाउस है भाई, जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, और उसी के ये सारे पैनल्स लगे हुए हैं जो आप देख पा रहे हो। इनके जितने भी बटन्स हैं, जितने भी कंट्रोल्स हैं, अगर आपको पता है तो भाई कमेंट करके बता देना। सच बता रहा हूँ, मेरे तो आधा से ज़्यादा बाउंसर जा रहा है, और अगर इसकी डिटेल में जाऊंगा तो पूरा एक डिटेल का वीडियो बन जाएगा। तो डिटेल में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ, ये एक हिस्सा देखने के बाद ना भाई मज़ा आ जाता है। देखो कितना बड़ा इनका खुद का ये पूरा पावर हाउस है। और सबसे मज़े की बात अगर आपको बताऊँ, देखो टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गई है, कितना एडवांस ये पैनल है, जहाँ से सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हो। एक जगह से पूरे स्टेशन की बिजली को कंट्रोल कर सकते हो, और वो भी हाईटेक तरीके से। कोई नॉर्मल आपको ना तो स्विच दिखेगा और ना ही नॉर्मल यहाँ पर इक्विपमेंट जो इसमें लगे हैं वो दिखेगा। सब कुछ हाईटेक है, और ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि किस तरीके से ये देश तरक्की कर रहा है, और किस तरीके से इस देश में हर फील्ड में टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनमें से ही एक मशीनरी आपको यहाँ पर दिख रही है, जो कि इस न्यू अशोकनगर RRTS स्टेशन के हिस्से पे इंस्टॉल किया गया है, और जिसकी मदद से स्टेशन की लाइट को कंट्रोल किया जाएगा। और यहाँ पर एक और पैनल दिखाता हूँ, ये देख लो, ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख लो, सब स्टेशन नॉर्मल सप्लाई 2, नॉर्मल सप्लाई 3, और ऊपर देखो डेंजर, यहाँ पर 415 वोल्ट का करंट आ रहा है। तो एक्चुअली एक स्टेशन के नीचे लगाते हैं ट्रांसफार्मर वहाँ पर, और उसके बाद ऊपर यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल लगाते हैं, और उसी कंट्रोल रूम में हम और आप हैं, जहाँ पर ये सारे इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं। और ये दिखाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि आपको पता चल सके कि देखो हर डिपार्टमेंट में, हर टीम द्वारा यहाँ पर तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर फिनिशिंग का काम हुआ, देखो ये सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, और ऊपर देखोगे तो केबल का पूरा जाल दिखेगा। ये देखो, सिर्फ केबल्स दिखेंगे इसकी छत पे। मज़ा आ गया भाई इसको देखकर। वाह, इस रूम के अंदर ना मैं घंटों बिता सकता हूँ, हर एक स्विच के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, और कभी मौका मिला तो मैं फॉर श्योर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो करूँगा कि क्या कुछ ये होता है, कैसे इसे कंट्रोल होता है, क्योंकि मुझे भी ये जानना है। पार्ट 2 है, जो हिस्सा आपको दिखा रहा था उसका पार्ट 2 देखो ज़रा आप। यहाँ पर भी देखो कितने कंट्रोल्स हैं भाई साहब। ये वो पैनल है जहाँ पर इस वक्त मैं आ सकता हूँ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के बाद तो नहीं आने देंगे। इसमें जो स्विच है ना, जो टेक्निकल टीम, जो मेंबर यहाँ पर काम करेगा भाई, उसके अलावा ना भाई किसी को क्या ही पता चलेगा। सारे स्विच तो एक जैसे लग रहे हैं नहीं, बट आई एम श्योर जो टीम काम करेगी उनको पूरा पता होगा। हर जगह या तो केबल्स आपको दिखेंगे या स्विचेस दिखेंगे, और वो भी ये जो केबल यहाँ पर डाले गए हैं क्या नीट एंड क्लीन है भाई, ये देख लो। इस रूम को बोलते हैं ASS, और उसी का ये पूरा पार्ट है। जितने भी इक्विपमेंट्स अभी तक आपको दिखाए ना, ये पार्ट है। मतलब ये पूरे ऐड होने के बाद ये पूरा एक रूम तैयार होता है, और उसमें ये सारे हिस्से आपको दिखेंगे, जिसको देखकर मुझे तो सच में बहुत आनंद आया है। वाह। चलो, इसके ठीक बगल में UPS रूम होता है। अगर मान लो पावर सप्लाई बंद हो जाए तो UPS की सप्लाई
बैकअप के लिए यहाँ पर रखी जाती है। और ठीक इसी रूम के पैनल में आपको यूपीएस रूम दिखेगा जिसमें हम और आप भी चलने वाले हैं। तो चलिए यूपीएस रूम में चलते हैं भाई। देखोगे तो ये जो दरवाजे भी इसमें लगाए जाते हैं, जो डोर्स लगाए जाते हैं ना, इसमें भी नेक्स्ट लेवल का टेक्निकल चीज़ आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट लेवल की सेफ्टी आपको देखने को मिलेगी। ये जो जितने भी दरवाजे हैं भाई ये फायर प्रूफ है, और ऐसा नॉर्मल भी नहीं, 1400 सेल्सियस तक टेम्परेचर को झेल सकता है ये। और तो और अगर आपको बताऊँ, यहाँ पर ये जो ग्लास लगा ना बीच में, जिससे आप मान लो देख भी सकते हो, लेकिन ये ग्लास भी अगर आप देखोगे तो ये भी फायर प्रूफ है, ये भी उतना ही हीट ऑब्जर्व कर सकता है। और ये जितने भी इस हिस्से पे मैं आपको दरवाजे ये दिखा रहा हूँ, चाहे आप ये देख लीजिए या फिर ये जो स्टोर रूम में लगाए गए हैं ये वाला, ये भी देखोगे तो ये भी, ये सभी के सभी फायर प्रूफ है। तो 1400 सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को झेल सकता है, मतलब फायर को रोक के रख सकता है ये। और वही स्टेशन का ये जो दरवाज़ा है, ये जो डोर है, वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि हमारी आग की सेफ्टी को और भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और ये दरवाजे तभी यहाँ पर इंस्टॉल किए गए। एसएस रूम दिखाया है, इस हर एसएस रूम के ठीक पैनल में आपको यूपीएस रूम भी मिल जाएगा। मान लीजिए ये जो एसएस रूम है, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, पावर सप्लाई बाधित हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर हर स्टेशन पे एक यूपीएस रूम भी बनाया जाता है। और उस यूपीएस रूम का भी अगर आप देखोगे तो आपको जो डोर है वही फायर प्रूफ ही मिलेगा। और इस यूपीएस की मदद से ही स्टेशन की पावर सप्लाई को रन की जा सके, ये इंस्टॉल यहाँ पर किया गया। मान लो इमरजेंसी आ जाती है ऐसे कुछ कि चलो एसएस रूम में कोई फॉल्ट हो गया, पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो काम में आने वाला है ये। और वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप देखोगे ना, ये बैटरी है भाई यूपीएस का जी, हम और आप अपने जो घर में देखते हैं उससे पूरा डिफरेंट है ना जी। तो ये यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं ताकि पावर बैकअप की जो फैसिलिटी है वो मिल सके स्टेशन पर, मान लो अगर कभी पावर सप्लाई नहीं आती है तो। इसी वजह से ये पूरा ऑप्शन यहाँ पर और ये इक्विपमेंट सारा यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। तो ये देखोगे तो ये यूपीएस है, और इसी यूपीएस के ठीक पीछे अगर आप देखोगे तो ये बैटरी है, और ये बहुत सारी है, एक दो नहीं, आप काउंट करके बता दो अगर आप काउंट कर सकते हो तो। इधर भी है, और अगर आप यहाँ से दिखाऊं तो इस तरफ भी आपको दिखेगा। ये देखो, इतने सारे इसलिए हैं भाई ताकि ये पूरा स्टेशन का जो लोड है ना वो ले सके। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि बैकअप बना रहे। इसी वजह से ये पूरा यूपीएस रूम या यूपीएस का ये पूरा इक्विपमेंट है जो आप देख रहे हो, ये इंस्टॉल किया गया है। और ज़रा इसका कॉम्बिनेशन देखो आप, है ना कमाल का, नेक्स्ट लेवल है भाई। और ये देखो किस ब्रांड का है वो भी दिखा दिया आपको। और ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। मतलब मैंने तो सच बताऊँ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया था कि जहाँ पर हमने और आपने जो यूपीएस घर वाले देखे हैं, या अगर देखे भी है मैंने तो लिफ्ट वाले देखे, तो थोड़ा हमारे घर वाले जो यूपीएस होते हैं उससे एडवांस होता है। लेकिन ये वाला तो भाई नेक्स्ट लेवल का है। और ये ऐसी फैसिलिटी या ऐसे इक्विपमेंट्स आपको ऐसी जगहों पे ही दिख सकते हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और ये सेल सारे यहाँ पर ये देखोगे तो ये पूरा बॉक्स बना हुआ है, और इसी के अंदर फिर ये सेल को ना फिट कर देते हैं। तो ये देखोगे तो यहाँ पर 2 बैटरी और आ सकती है। तो ये पूरा सेल को फिट किया और फिर पूरा ये बॉक्स एक बनकर तैयार हो चुका है। देख रहे हो, ये भी यूपीएस का ही पार्ट है। ये जो इक्विपमेंट यहाँ पर लगा हुआ है, एक दोनों देखो, एक है ये यूपीएस का इनपुट का है, ये यूपीएस आउटपुट का है। तो यहाँ पर पावर सप्लाई होगी और जिसकी मदद से ये यूपीएस चार्ज होंगे, और यहाँ से आउटपुट होगा जो कि स्टेशन को जाएगा अगर कभी ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में तो। और ये पैनल भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये पूरा इक्विपमेंट देख रहे हो, ये इसी के अंदर आता है और इसी पैकेज का ही हिस्सा है जो कि यूपीएस रूम में इंस्टॉल हुआ है। नोटिस करोगे तो यूपीएस का आउटपुट भी अगर देखोगे तो देखो कितना है, 60 kVA का, और इनपुट कितना है 60 kVA। तो यहाँ पर पावर सप्लाई आएगी, पावर की जो सप्लाई है जिससे यूपीएस चार्ज होगा, ये आउटपुट भी उतना ही देगा जितना पावर सप्लाई ले रहा है। तभी तो स्टेशन रन करेंगे भाई इस पूरे यूपीएस पे। मैं आरटीएस का अपडेट देता था ना आपको स्टेशन का, तो अब मैं आपको बोलता था कि सिग्नलिंग रूम है, ये टेलीकॉम है। चलो पहली बार इसका ज़रा सिग्नलिंग रूम में भी आपका स्वागत है, और इसके सिग्नल रूम के जो इक्विपमेंट्स है वो भी आप देख लो भाई, बहुत कमाल के। वैसे एल्स्टॉम जिन्होंने ट्रेन बनाया है उन्हीं का पूरा ये सिस्टम यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि सिग्नलिंग के लिए यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और ये इंस्टॉलेशन का काम इस स्टेशन पे हो चुका है जो कि है न्यू अशोक नगर का। अगर आप देखोगे तो उतने भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बता देना। बट ये कमाल का है भाई, ये एक्सपीरियंस। खासकर हम और आप पहली बार किसी सिग्नल रूम में आए हैं जहाँ से कंट्रोल किया जाता है पूरा स्टेशन का सिग्नल जो है। और ये इसके जितने भी इक्विपमेंट्स देखोगे, देखो एक तो ये ब्रांड न्यू है भाई, और लग भी रहे बहुत कमाल के। तो चलो इसके बाद आपको टेलीकॉम रूम भी दिखाता हूँ जो कि हम और आप पहली बार देखने वाले हैं।
और ये देखो यहाँ पर एल्स्टॉम का लोगो, और एल्स्टॉम नहीं RRTS की जो ट्रेन है वो बनाई है NCRTC के लिए। और ये यहाँ पर देखोगे तो ये भी इक्विपमेंट का ही पार्ट है। आपको पता है क्या तो कमेंट करके बता देना। यहाँ पर ये सिग्नल रूम है और इसके ठीक सामने देखोगे तो ये टेलीकॉम है, और ये जब दोनों मिलते हैं ना तभी बात बनती है, और उसके बाद ही जो ट्रेन है उसको ऑपरेट किया जाता है। और ये जो टेलीकॉम रूम है ना भाई, इस टेलीकॉम रूम के अंदर अगर आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ पर वैसे सिविल वर्क का काम जो है वो हो चुका है। यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है ना उनको इंस्टॉल किया जा रहा है, और ये मैं आपको अगली बार दिखाऊँगा कि इसमें क्या कुछ सिस्टम होता है, कैसा कुछ ये दिखता है, क्योंकि आज तो यहाँ पर टीम इंस्टॉल कर रही है और इनको इंस्टॉल करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हम और आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फॉर श्योर इस टेक्निकल रूम को भी देखेंगे। लेकिन चलिए अब तो फिलहाल चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि उस पर कितना कुछ काम हुआ है। न्यू अशोक नगर के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे आपका स्वागत है। इस जगह पर प्लेटफॉर्म जो आपको मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, और ट्रैक भी यहाँ पर 2 है। और इस जगह पर प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे अगर आप देखेंगे तो पत्थरों को लगाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स भी लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों, और वो भी दोनों तरफ। मेरे ऊपर ये जो स्टील का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो रूफ के ऊपर लगाया जाना था वो भी यहाँ पर लगा दिया जा चुका है। इस जगह पर तो अब जो सेट डालना है उसका काम किया जा रहा, और तो और यहाँ पर ये जो केबल्स हैं OHE केबल्स वो भी इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं, जिनकी मदद से ट्रेन दौड़ेगी। तो इस जगह पर वैसे कंपेयर टू जो स्टेशन दिखाया था सराय काले खां का, उसके मुकाबले अच्छा खासा काम हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो लाइट इंस्टॉल किया जाना है ना उसका भी काम आपको दिखेगा प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, जो कि किया जा रहा है। और तो और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये देखो 100% प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये है न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन, जो कि दिल्ली के अंदर आता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ट्रैक भी इंस्टॉल हो चुके हैं, और इस तरफ है ये स्टेशन का हिस्सा जो कि न्यू अशोक नगर का है। और ये जो पूछोगे कि भाई ये कहाँ तक ट्रैक इंस्टॉल हो चुका है, तो जो इसके बाद जो स्टेशन आता है ना आनंद विहार का, जी उससे भी 3 स्पैम आगे तक का काम हो चुका है ट्रैक डालने का। और इस जगह पर भी देखोगे तो पहले ये ट्रैक स्लैब डाला है और उसके ऊपर ये फिर ट्रैक डाला है। तो अभी तक जो इंडियन रेलवे में आप देखते थे ना कि रोड़ी बजरी का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद फिर लोहे का एक बीम डालते थे, उसके ऊपर ट्रैक डालते थे, सारा सिस्टम चेंज कर दिया NCRTC ने। ट्रैक स्लैब बनाया है और उसके बाद फिर उसके ऊपर ट्रैक डाल दिया है, और इसी के ऊपर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती है। और जब ट्रेन दौड़ती है ना 160 पे तो भाई एहसास भी नहीं होता है। और सच बताऊं तो जब से मैंने RRTS की परियोजना को स्टार्ट किया है कवर करना, और अभी तक ये दूसरा मौका है जहां पर मैं एक्चुअल में ट्रैक स्लैब के ऊपर हूँ, एलिवेटेड हिस्से पे। और ये देखोगे ना तो जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैक स्लैब डाला है, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैक डाला है, भाई ये किसी पेंटिंग से या किसी कारीगरी से तो कम नहीं है, क्योंकि क्या बेहतरीन लगता है ये देखने में, चाहे वो आप ड्रोन की मदद से देखो या कैमरे की मदद से देखो। सच बताऊं इस ट्रैक स्लैब पे आके, इस ट्रैक वाले हिस्से पे आके जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ना भाई, उसको शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कुछ इसे देखना और दिखाना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और मेरे लिए भी गर्व की बात है कि भारत में पहली बार RRTS की परियोजना बनाई जा रही है दिल्ली से मेरठ, और उस पर इस लेवल का काम हो रहा है जहां पर आपको हर स्टेशन पे आपको नेक्स्ट लेवल का काम देखने को मिलेगा, एडवांस स्टेज में काम देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट ये पहली भारत की ऐसी परियोजना है जो कि बनाई भी जा रही है और जिस पे काम उसके डेडलाइन से पहले हुआ है। तो भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे ये देखकर गर्व महसूस होता है, और मुझे भी हो रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इसके बाद जो अगला स्टेशन आएगा आनंद विहार का, जो कि अंडरग्राउंड है, उस स्टेशन पे हम और आप चलेंगे और देखेंगे कि कितना कुछ काम हुआ है। आज मैंने कोशिश करी थी कि एक ही वीडियो में 2 जो एलिवेटेड स्टेशन है दिल्ली के, उन दोनों को कवर करूँ और दिखाऊं कि कितना कुछ काम हुआ है। और फॉर श्योर जल्दी इसके अगले स्टेशन का, जो कि अंडरग्राउंड होगा, दिल्ली का सबसे पहला जो स्टेशन है अंडरग्राउंड RRTS का, उसको कवर करेंगे। और उसको देखोगे ना तो भाई उसको देखने के बाद तो और भी आनंद आएगा। तो चलो हम और आप इसी तरीके से मिलते रहेंगे और देखते रहेंगे कि किस तरीके से NCRTC द्वारा ये दिल्ली मेरठ RRTS की परियोजना बनाई जा रही है। और तब तक देखेंगे जब तक ये बनकर तैयार नहीं हो जाता, और इनफैक्ट उसके बाद भी देखेंगे जब इसके अगले हिस्से पे काम स्टार्ट होगा, जैसे कि दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर, जो कि वाया गुड़गांव होके जाएगी। और फिर देखते ही जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है ये बनाते जाएंगे और मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो भाई कर देना, क्योंकि हमें और आपको इसी तरीके से मिलकर देखना है कि किस तरीके से इन इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। मिलता हूँ जल्दी आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।